अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शगुफ्तार वोकेशनल विंग सदर में आप सब लोगों को वेलकम करते हैं। गाइस, बेस्ट फिग्मा प्लगइन हम गो थ्रू करने जा रहे हैं, सो स्टे कनेक्ट विद मी। आज हम सिंपल आइकन्स प्लगइन गो थ्रू करेंगे। जितने भी आइकन्स फिग्मा के अंदर प्लगइन अवेलेबल हैं, आज हम उनको गो थ्रू करेंगे। सो स्टे कनेक्ट विद मी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना ऑब्वियसली मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो प्लगइन हम गो थ्रू करने जा रहे हैं, इट्स नेम इज़ आइकन, ह्यूज आइकन। सिंपल आपने यहाँ पर आइकन्स पर प्लगइन पर आना है। यहाँ पर ह्यूज आइकन लाइब्रेरी मिल जाएगी। सो गाइस, अगर आप कोई भी UI UX डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और आपको कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, मोबाइल ऐप बनानी है या कोई भी वेबसाइट बनानी है अपने क्लाइंट के लिए, तो इफ़ यू रिक्वायर्ड दी एप्लीकेशन आइकन, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग आइकन लाइब्रेरी है, जहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग आइकन मिल जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के कंसीडरेशन के हवाले से। और जो भी प्रोजेक्ट के अंदर आप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, वो सारे आइकन आपको फिग्मा के अंदर ही अवेलेबल है यूजिंग दिस प्लगइन। आपको कहीं भी आउटसाइड जाके प्लगइन को गेट करके यहाँ पर इंपोर्ट करने की नीड नहीं है। सो हेयर इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग आइकन। सबसे अच्छी बात जो मुझे फिग्मा प्लगइन के अंदर लगती है गाइस, वो स्टाइल्स ऑफ आइकन है। अगर आप यहाँ देखें, सिंपल स्ट्रोक है। अगर आपको रिक्वायर्ड है सॉलिड फिल की, तो यहाँ पर सॉलिड फिल अवेलेबल है। इसी के साथ सिंपल स्ट्रोक आ गई स्टैंडर्ड लेआउट के अंदर। इसी के साथ डबल टोन आपको चाहिए, ड्यू टोन चाहिए, सॉलिड कलर फिल चाहिए, बल्क फॉर्मेट में चाहिए, स्ट्रोक शार्प चाहिए एंड देन सॉलिड शार्प चाहिए। तो ये सारे वो सीक्वेंस कलर कॉम्बिनेशन हैं जो कि अवेलेबल है। अगर हम सिंपल सॉलिड पे रखते हैं तो यहाँ पर नीचे वो सारे आइकन अवेलेबल हो जाते हैं जो कि सॉलिड में है। आप देख सकते हैं बहुत इजी मेथड से आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस एक लार्ज लाइब्रेरी है आइकन्स की, जो कि स्लाइटली स्क्रॉलिंग करने से देख रहे हैं आप अपलोड हो रही है। सो जो भी आइकन रिक्वायर्ड है गाइस, सिंपल आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और ये आइकन आपके पास एक्टिव हो जाता है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग प्लगइन है फिग्मा के अंदर। सो यहाँ पर ये हाईलाइट हुआ है कि ये टैब आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। सो बाकी ओबियसली क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी के हैं आइकन, तो आपको कुछ आइकन आपको ग्रैब करना पड़ेंगे प्रीमियम वे के अंदर। सो यहाँ पर कुछ आइकन लाइक बैटरी का आइकन है। अगर मुझे ये आइकन रिक्वायर्ड, तो सिंपल मैं इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड ऑन कर सकती हूँ इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके। सो जैसे ही गाइस हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पर बैटरी आइकन आ गया। आप इसको स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, तो ये बैटरी का आइकन आ गया। अब सबसे अच्छी बात ये है, इस पर क्लिक कर लें और ये सारे आइकन ऑब्वियसली आप गेट कर सकते हैं। यहाँ पर इनके साइजेस अवेलेबल हैं प्रीव्यू के थ्रू, तो आप आसानी से इन आइकन को गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास आइकन आ गया है गाइस। अगर आप गो थ्रू करें और इस आइकन को मैं इजीली अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐड ऑन करा सकती हूँ। सबसे अच्छी बात इसकी स्ट्रोक की है। अगर आपको स्ट्रोक का कलर इसका चेंज करना होता है, तो आप इस स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड देन यहाँ पर स्ट्रोक पर आते हैं। सो जो भी एप्लीकेशन जिस भी कलर की है, आप देख सकते हैं कि स्ट्रोक के ज़रिए मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया इसकी स्ट्रोक को, और मैं इसकी स्ट्रोक को अगेन यहाँ पर हियर इज़ द स्ट्रोक, इसका वेट बढ़ाना चाहते हैं आप स्ट्रोक का, तो ऑब्वियसली आप इसका वेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें, आसानी से आपने जो कलर दिया था उस कलर के हवाले से आपकी स्ट्रोक का कलर जो है वो आ गया ब्लू। और आसानी से ये जो भी आइकन्स हैं वो सारे एडिटेबल हैं। आप इनको सेलेक्ट करें और अपने प्रोजेक्ट के हवाले से आप इनको एडिट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से गाइस मूव ऑन दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग आइकन इज़ अ आइकन पार्क। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग आपका प्लगइन है। इसको सर्च कर लेते हैं, इट्स नेम इज़ आइकन पार्क। सो इस पर भी गाइस एक ह्यूज लाइब्रेरी अवेलेबल है सेट ऑफ आइकन्स की। और ये आइकन पार्क जो है वो लेट मी चेक, ओके आई एम गोना अगेन सर्च इट। तो आइकन डक के साथ है और एक विदाउट आइकन डक है। सो हियर इज़ द आइकन पार्क एंड देन सिंपल इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर भी फिग्मा के अंदर मैंने पहले भी कहा था कि सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे लगती है जितने भी हमने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए हैं उन सब के अंदर, वो ये कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टाइल्स ऑफ आइकन आ जाते हैं। लाइक कभी आपको एक ऐसे एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ती है जिसके अंदर आपको स्ट्रोक नहीं रखनी पड़ती, किसी में आउटलाइन नहीं रखनी पड़ती, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर गो थ्रू हो जाती हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप देखें आइकन पार्क एक्टिव हो गया है, और अगर आपको कोई भी
आइकन रिक्वायर्ड है तो सिंपल उस आइकन को आप यहाँ पर आउटलाइन है, यहाँ पर आउटलाइन के कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव वे के अंदर गाइस यहाँ पर आइकन्स की क्वालिटीज़ अवेलेबल है। फिल है, आपको फिल रिक्वायर्ड है, आपको फिल मिल जाएगा। आइकन का साइज़ बड़ा करना है आपने, आइकन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ से आइकन का साइज़ आपको उसी पिक्सल्स के हवाले से मिल जाएगा जो पिक्सल्स आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर कैटेगरी ऑफ आइकन्स है, जो भी कैटेगरी रिक्वायर्ड है, किसी भी हवाले से टॉपिक क्रिएट कर रहे हैं, ग्राफिक, UI UX डिज़ाइनिंग में, गेमिंग के हवाले से, सो यहाँ पर फूड के हवाले से, तो यहाँ पर बहुत वास्ट कैटेगरीज़ हैं गाइस, इनके ज़रिए आप आसानी से आइकन को अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड ऑन करा सकते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है कि राउंड इफेक्ट के अंदर है, आपको बेवल चाहिए तो बेवल के अंदर मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ लाइन स्केपिंग के अंदर है, स्ट्रोक इंक्रीज़ करनी है, कलर फील्ड है, आइकन थीम्स हैं जो कि आपको यहाँ पर अवेलेबल होती हुई दिख रही हैं। इसी तरीके से हम इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसको ऐड करने का ऐसा ये कम्प्लीटली फ्री है। इसको ऐड करने का जो मेथड है वो बहुत ही इजी और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सिंपल आप इसको ड्रैग कर दें अपने कैनवस के ऊपर या अपने फिग्मा की जो भी फ्रेम है उसके ऊपर, एंड देन यू कैन रिसाइज इट इजीली। इफ़ यू वांट टू फिल दिस, डबल क्लिक करें, इस ऑब्जेक्ट पर आ जाएं और अपने ऑब्जेक्ट के हवाले से इस कलर को फिल कर सकते हैं। इफ़ यू नेवर रिक्वायर्ड द आउटलाइन, डबल क्लिक करें एंड देन स्ट्रोक पर आएँ, स्ट्रोक से इसको माइनस कर दो, इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से अगैन आपको लीफ का कलर चेंज करना है तो अगैन आप लीफ पर डबल क्लिक करेंगे एंड देन अगैन फिल पर आते हैं और फिल मुझे इसका ग्रीन रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ से इसका ग्रीन फिल ले लूँगी। अगेन आई नेवर रिक्वायर्ड द आउटलाइन। तो गाइस कितने इजी मेथड से आप अपने प्रोजेक्ट के हवाले से इसको डिज़ाइन करें। नाउ यू कैन सी इजीली कितनी आसानी से आपने एक आइकन क्रिएट कर लिया है और अपनी ही थीम से के हवाले से उसको आप रीकलर भी कर सकते हैं। जो भी आप बैटरी या व्हाटएवर आप जो भी आइकन रिक्वायर्ड अपने प्रोजेक्ट के लिए यू कैन ईजिली गेट। इसी के साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट प्लगइन जो ऑब्वियसली वन ऑफ दी अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव प्लगइन इन Figma. So its name is the Icon Duck. So here is the Icon Duck plugin. यहाँ पर भी गाइस ये मैं डिफरेंट आइकन सेट्स आपको बता रही हूँ आज की लेक्चर के अंदर, ताकि कभी भी आपको आइकन चाहिए हो अपने वर्किंग Figma के अंदर तो इजीली ये आइकन पैक्स आपके बहुत ही काम आएंगे। ये आइकन्स के सेट अवेलेबल है, कंप्लीट लाइब्रेरीज हैं जो कि आप ले सकते हैं। अच्छा, ये आइकन डक पर्सनली मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े ही इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग से आइकन आपको दिखेंगे। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सेट ऑफ आइकन का सर्च करते हैं तो आप देखें ये आइकन बहुत ही रियलिस्टिक आइकन आपको एप्लीकेशन के हवाले से दिख रहे हैं। और इसी तरीके से सेम वही मेथड, अगर आपको सेटिंग का आइकन रिक्वायर्ड है, सेटिंग का आइकन क्लिक करना बहुत आसान है और गेट करना भी बहुत ईजी है। यहाँ पर क्लिक कर लें एंड देन फिल पर आए और आइकन का जो भी आपने सेट बनाया हुआ है, आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसके वाले से आपने उसको रीसेट कर लिया। तो बहुत ईजी मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप करना और आइकन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आप इसको रीसाइज़ भी करते हैं तो आइकन जो है वो फेड नहीं होगा, एक अच्छी क्वालिटी के अंदर आपकी एप्लीकेशन के लिए आइकन यहाँ पर रिक्वायर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से अगैन हम आइकन डक पर आते हैं और इसको अगैन फॉर एग्जांपल अगर आपको मैप रिक्वायर्ड है तो बहुत इजी मेथड है गाइस, यहाँ से इसको होल्ड करना एंड गेट करना। और उससे भी अच्छी बात ये है कि इसको कस्टमाइज़ करना उससे भी ज़्यादा आसान है। और जैसे इसको इंक्रीज़ रीसाइज़ करते हैं तो इसकी क्वालिटी ऑफ पिक्सल्स ख़राब नहीं होती है। ठीक है गाइस, सो इट्स ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग Figma प्लगइन जो कि मैं मोस्टली यूटिलाइज़ करती हूँ और मैं भी प्रेफर करती हूँ कि अगर आप कोई भी UI UX डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशन कंप्लीट कर रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए तो दे आर दी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग प्लगइन। इसी के साथ साथ गाइस मूव ऑन दी नेक्स्ट Figma प्लगइन जो कि है फॉस्फोरस। तो इसको सर्च कर लेते हैं, अगैन प्लगइन पर आते हैं और यहाँ पर लेकर आप इसको सर्च कर लें। सो ये भी गाइस आइकन डक की साइड से है और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग प्लगइन है। सॉरी मैं अपना प्लगइन चेंज करती हूँ क्योंकि मुझे जो रियल प्लगइन है मुझे वही रिक्वायर्ड है। सो हियर इज़ माय प्लगइन। सिंपल इसको रन कराते हैं
और आपने देखा होगा कि गाइस क्या इसमें लॉगिन करने की या किसी भी वेबसाइट से इनकी प्रीमियम को बाय करने की नीड नहीं है। ऑल आइकन आर फ्री, इजीली गेट कर सकते हैं, इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, तो दे आर कम्प्लीटली फ्री। सो यहाँ पर आते हैं और इसमें रो है, फ्लैट है, आइकन्स की क्वालिटी स्टाइल, इसी के साथ साथ लाइट आइकन्स हैं, थिन आइकन्स हैं। अगर आपको बोल्ड आइकन चाहिए तो बोल्ड आइकन फॉर्मेट आपके सामने आ गया है। इसी के साथ साथ अगर आपको फिल आइकन चाहिए तो यहाँ पर फिल आइकन मिल जाएंगे, सारे स्टाइल्स हैं। और इसी के साथ साथ ड्यू टून चाहिए तो यहाँ पर आपको ड्यू टून आइकन भी मिल जाएंगे। नाउ यू कैन सी ईजिली। अब इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना ऑब्वियसली अनदर वेरी इजी मेथड। सो यहाँ पर हम कोई अच्छा सा आइकन सर्च करते हैं लाइक कैमरा, और मैं इसको अपने आइकन के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर फैच करा देती हूँ। ओके जी, इंसर्टेड हो गया है कैमरा, 3 दफ़ा और हो गया है। फ़िलहाल जो रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगैन वी आर गोइंग टू स्ट्राइक दिस लाइक दिस वन एंड देन अगैन क्लिक करें सेंटर में। और इसी के साथ साथ सेम वही मेथड ड्यू टून है, तो अगर आप जो भी क्राइटेरिया चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ओपेसिटी इसकी आप चेंज करना चाहते हैं तो गाइस ये बहुत इजी मेथड है, मैंने बहुत दफ़ा बता दिया। ये देखें आपके हिसाब से लाइटर कलर इसके अंदर ऐड हो रहा है। सो और लाइट करना तो आसानी से आप इसका कलर लाइट और डार्कर कर सकते हैं। अपनी ही एप्लीकेशन के थ्रू कस्टमाइज़ करना चाहें तो टाइम टू टाइम आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। so, इसी के साथ अनदर मूव ऑन दी प्लगइन। सो यहाँ पर अभी मैं आपके साथ आइकन डिस्कस कर रही हूँ, फिर आगे जाके हम कुछ कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम टॉप टाइपोग्राफी पे बात करेंगे, जो भी प्लगइन होंगे, इसी के साथ कलर पैलेट्स पे। तो डोंट वरी, ये सीरीज़ को मैं फिग्मा की लेके जाऊँगी, कंटिन्यू करूँगी आगे, ताकि आपको जितने ये प्लगइन हैं जो कि क्वाइट यूज़फुल हैं आपकी UI UX डिज़ाइनिंग में। क्योंकि मेरे पास टिकटॉक पे भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मैसेजेस आते हैं कि आप प्लीज़ UI UX डिज़ाइनिंग के बारे में बताएं। तो ऑब्वियसली मैं ये लिंक आपको फर्दर मोर अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर भी शेयर कर दूँगी। तो जिनको UI UX डिज़ाइनिंग के आइकन्स रिक्वायर्ड हैं या एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड हैं या प्लगइन चाहिए, तो ये वो सीरीज़ वेरी हेल्पफुल रहेगी उन लोगों के लिए। तो इसी के साथ साथ गाइस आप देख सकते हैं कि अगेन आइकन एक और अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग आपके सामने आइकन की प्लगइन आ गया है। और देखें कितनी आसानी से हमने इस प्लगइन को ऐड ऑन कर लिया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि आई नीड ओनली दिस वन। तो मैं बाकी का क्राइटेरिया रिमूव कर देती हूँ। ओके जी, लुक लाइक दैट। यहाँ पर एरोप्लेन आ गया है। इसी के साथ साथ अब हम आते हैं इसकी सेटिंग्स में। स्ट्रोक की थिकनेस आपके सामने है। इफ़ यू वांट टू डिक्रीज द थिकनेस ऑफ स्ट्रोक तो आप स्ट्रोक की थिकनेस देखें ख़त्म कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फिल नहीं है इसके अंदर। अगर आप फिल करना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को तो वैसे आप अपनी जो भी डिज़ाइनिंग उसके हवाले से फिल कर सकते हो। सबसे अच्छी बात, इफ़ यू वांट टू रिमूव द स्ट्रोक तो सिंपल ये आइकन आपके सामने गेट हो गया है गाइस। तो इजीली तरीके से आप इस प्लगइन से भी आइकन बहुत आसानी से गेट कर सकते हैं। सो आइकॉन बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग एप्लीकेशन है आइकन। सो जो भी आपके सामने बहुत सारी आप देख सकते हैं आइकन अवेलेबल हैं। फिंगर थंब है, हर एक चीज़ के आपको यहाँ पर आइकन मिल जाएंगे। सो आई होप गाइस आज हमने बहुत डिटेल में फिग्मा प्लगइन के अंदर आइकन की प्लगइन को गो थ्रू किया है। जितने भी प्लगइन जो कि मोस्टली यूटिलाइज होते हैं और ज़्यादातर जितने भी आप सर्च करेंगे वो प्रीमियम क्वालिटी के भी होते हैं, पर हमने आपको फ्री प्लगइन गो थ्रू कराए हैं। सो आई होप गाइस आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो ऑब्वियसली लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।